सुने जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें मैंने आपको बताया कि ब्रेन जो है फर्दर डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन में। जिसमें जो आपका ब्रेन है उसको एक बोनी स्कल ने घेरे हुआ होता है जिसका नाम क्रेनियम है, ठीक है। और ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन्स की बिलियन यानी बहुत ज़्यादा तादाद, बिलियंस में तादाद होती है। और फोर ब्रेन आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है यानी सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, जो आगे फर्दर डिवाइड है तीन हिस्सों में, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि सेरिब्रम जो है वो टॉप मोस्ट पार्ट है और लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो सबसे बड़ा आपके दिमाग का जो हिस्सा है वो सेरिब्रम है। और ये भी आगे फर्दर डिवाइड है दो हिस्सों में, एक राइट वाले हेमिस्फीयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। और आगे जो सेरिब्रम है वो उसके काम जो हैं वो भी नीचे लिखे हुए हैं कि उन्होंने लिखा है कि सेरिब्रम कंट्रोल्स मैनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, आप जो सोच रहे हैं, फीलिंग्स जो आप महसूस कर रहे हैं यानी आपकी जो एहसासात हैं, इमोशंस, सीइंग आपका देखना, हेयरिंग आपका सुनना, परसेप्शन यानी आप किस चीज़ को अपने ख्याल में कैसे लाते हो, आपके ख्यालात जितने भी हैं वो भी यहाँ से, मेमोरी आपकी जो कह लें मेमोरी है वो भी इसी के ज़रिए होती है। और उसके अलावा आपकी जो स्पीच और डिसीजन मेकिंग है वो भी इसी ब्रेन के पार्ट यानी सेरिब्रम के जरिए होती है। नेक्स्ट में नीचे जो आपका दूसरा वाला पार्ट है इनसाइड सेरिब्रम, सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे की तरफ यानी नीचे की तरफ अगर आप डायग्राम में देखें तो सेरिब्रम वाले पार्ट यानी इस पार्ट के नीचे की तरफ ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है थैलेमस का। तो ये जैसे लेबल भी है कि ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये थैलेमस कहलाता है। तो ये थैलेमस वाला हिस्सा क्या करता है, इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शंस, ये बहुत से सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब वो सेंसरी फंक्शंस कौन से हैं? जैसे आपके जो डिफरेंट सेंसेस हैं, आपकी टच की सेंस है, आपकी सीइंग की सेंस है, आपकी उस जो छूने की यानी टचिंग की सेंस है। तो ये सारी सेंसेस के मैसेज जो हैं वो सारे थैलेमस से होते हुए आपकी सेरेब्रम की तरफ जाते हैं। तो आप तफसील से जब आप 10th में या एफएससी में पढ़ोगे ब्रेन के बारे में तो वहाँ पर लिखा है, बताया जाएगा कि थैलेमस के जरिए सिग्नल्स जो हैं, सेंसरी सिग्नल्स जितने भी हैं वो सारे ब्रेन की तरफ यानी सेरेब्रम के पार्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, आगे हाइपोथैलेमस उसका तीसरा पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट के साथ इधर फर्दर क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके साथ एक और जो ग्लैंड है वो कनेक्ट होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है वो थैलेमस के नीचे की तरफ यानी थैलेमस के बेस पे, ये देखिए जरा ये हिस्सा जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ हल्का सा आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो ये पार्ट है ये इस सॉरी स्क्रीन में ये बिल्कुल दरमियान में थैलेमस के नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नाम से ये आपको एरो दिखाया गया है। और इसके नीचे की तरफ ये एक छोटा सा बादाम की शेप का हिस्सा जो है इसको हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी जो बॉडी है उसका मास्टर ग्लैंड कहलाता है। और ग्लैंड क्या होते हैं उसके बारे में भी बता दूं कि ग्लैंड वो तमाम बॉडी में मौजूद ऐसे ऑर्गन्स हैं जो खास तरह के केमिकल्स क्रिएट करते हैं जिनसे आपकी बॉडी क्या होती है, स्टेबल होती है, आपकी बॉडी के तमाम काम होते हैं। तो आपकी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए नीचे वाला जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो काम करता है, ठीक है। आगे जो हाइपोथैलेमस है उसके काम भी बहुत अच्छे यानी बहुत मेन है, जैसे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे आपको कभी गर्मी लग रही हो तो गर्मी के दौरान क्या करेगा, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा आपकी बॉडी को कि आप जो है पतले कपड़े पहन लें, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप पंखे के नीचे चले जाएं। तो ये सारे के सारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने की जितने भी मैसेजेस हैं सारे आपकी हाइपोथैलेमस से जनरेट होते हैं। इसके अलावा हंगर और थर्स्ट, हंगर यानी भूख लगना और थर्स्ट प्यास लगना, ये भी दोनों हाइपोथैलेमस के अंडर आते हैं, ठीक है। और हाइपोथैलेमस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, हालांकि है तकरीबन एक छोटे से तकरीबन बादाम के साइज से थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इसके काम जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर इसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जो आगे जाके आपने पढ़ना है वो भी अटैच हो जाए तो इसके काम बॉडी के तकरीबन काफ़ी परसेंट हिस्से जो बॉडी के अंदर मौजूद है वो सारे इन दो पार्ट्स के जरिए स्टेबल हैं। चलें, ये जो आपका हिस्सा हुआ ये तो था आपका फोर ब्रेन। उसके बाद दरमियान में इसी के नीचे की तरफ मिड ब्रेन है जिसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है डायग्राम के अंदर। और मिड ब्रेन के नीचे वाला सारा पार्ट है हाइंड ब्रेन।
तो मिड ब्रेन के बारे में लिखा है, मिड ब्रेन काफी छोटा होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का सबसे। तो मिड ब्रेन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज प्रेजेंट बिलो द सेरेब्रम। सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे की तरफ ये मौजूद होता है और इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन विच इज देन पास्ड ऑन अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। यानी ये जो इंफॉर्मेशन है सेंस ऑर्गन्स की, उन सेंस ऑर्गन की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फोर ब्रेन से जो है फोर ब्रेन की तरफ पास भी करता है, या ऊपर की तरफ जो आपका फोर ब्रेन का बाकी हिस्सा सेरेब्रम का है उसको भी देता है, ताकि वो आगे डिफरेंट सेंसेस को कंट्रोल कर सके। तो मिड ब्रेन का सिंपल काम ये है कि ये लिंक करवाता है, एक लिंकेज है किसके दरमियान, आपके जो निचले वाले बॉडी के पार्ट और ऊपर आपके जो दिमाग के सेरेब्रम या आपकी फोर ब्रेन वाले पार्ट के दरमियान एक लिंक है, जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, आगे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है थर्ड वाला, वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या है, ये भी 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है और ये आपकी फोर ब्रेन के बाद लार्जेस्ट पार्ट है, यानी फोर ब्रेन जो है सबसे लार्जेस्ट है और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो ब्रेन का पार्ट हमने किया है वो हाइंड ब्रेन है। तो हाइंड ब्रेन कंसिस्ट होता है आगे 3 पार्ट्स पे, और इन 3 पार्ट्स में सेरिबेलम है। ऊपर आपने सेरिब्रम पढ़ा था, यहाँ पर सेरिबेलम पहला पार्ट है। तो सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, इन 3 पार्ट्स के बारे में आपने यहाँ पर हाइंड ब्रेन में पढ़ना है, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो सेरिब्रम और था वहां पर आपके है फोर ब्रेन में, सेरिबेलम है हाइंड ब्रेन में। सेरिबेलम कहाँ लाई करता है, अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के बैक पार्ट, तो यहाँ ऊपर अगर डायग्राम देखें तो यहाँ देखिए ये सेरिब्रम ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ ये वाला हिस्सा, ये जो आपको नीचे बिल्कुल मिड ब्रेन के नीचे की तरफ नजर आ रहा है ये हिस्सा, ये कहलाता है सेरिबेलम। और सेरिबेलम के साथ इसके दूसरी साइड पे, यानी जो आपके लेफ्ट साइड है, वहां पर एक मोटा सा यानी थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा है, उसको हम कहते हैं पॉन्स। और पॉन्स के नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, और स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही अटैच हो रही है। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो अटैचमेंट साइड होती है वो मेडुला ऑब्लांगेटा होती है। और आपको 10th के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि ब्रेन स्टेम क्या होता है, तो ब्रेन स्टेम के बारे में भी एक हल्की सी हाईलाइट आपको दे दूं कि ब्रेन के जो नीचे जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेडुला ऑब्लांगेटा है, पॉन्स है, और उसके ऊपर जो मिड ब्रेन है, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। इसको आप 10th में तफसील से पढ़ेंगे कि ब्रेन स्टेम क्या होती है। मैं दोबारा नीचे की तरफ हाइंड ब्रेन पे जा रहा हूँ। तो सेरिबेलम क्या करता है, इट एक्ट्स एज कंट्रोलर, यानी ये एक्ट करता है एज अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है। बॉडी बैलेंस को कैसे कंट्रोल करता है, आप अगर फर्ज किया आप गिरने वाले हों और गिरते गिरते आपको कह लो बॉडी को स्टेबल करने के लिए आप हाथों को फैला लेते हो या डिफरेंट तरीके से अपनी बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश करते हो, तो उस स्टेबल करने की कोशिश के दौरान आपकी जो बॉडी का जो कांटेक्ट होता है ब्रेन के साथ, वो ज्यादातर सेरिबेलम के साथ होता है। और आगे मेक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट, और आपकी बॉडी की ठीक बिल्कुल एक्यूरेट मूवमेंट्स करवाने के लिए जो हिस्सा आपकी बॉडी का काम करता है वो कहलाता है आपका सेरिबेलम। यानी आप अगर फर्ज किया साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल का बैलेंस स्टेबल करने के लिए आप अपनी जो सेरिबेलम वाला हिस्सा है वो आपके बॉडी को मैसेजेस दे रहा होता है कि पैडल किस तरीके से मारना है, आपने हैंडल को किस तरह से स्ट्रेट रखना है, ब्रेक कब लगानी है, सारी चीजें तकरीबन आपकी प्रिसाइज मूवमेंट जितनी भी हैं वो सारी सेरिबेलम से कनेक्टेड है। पॉन्स जो है, पॉन्स एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ, बिल्कुल जो मिड ब्रेन के नीचे वाला हिस्सा है और सेरिबेलम के लेफ्ट साइड पे है, उस हिस्से को जो खुला हुआ हिस्सा मैंने बताया था वो ओवल शेप है बीनीथ द मिड ब्रेन। और ये मिड ब्रेन के नीचे की तरफ जो हिस्सा है, इट कंट्रोल्स मेनी फंक्शन लाइक स्लीप, स्वेलोइंग। स्वेलोइंग कहते हैं ऊँघना, यानी आपको कभी कभी ऊँघ आती है, वो ऊँघ जो आती है, या आप जब कह लें उठते हो सोकर तो आपको एकदम ऊँघ सी आ रही होती है, तो वो ऊँघ जो है वो, या इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट, जो आपकी बॉडी का बैलेंस है कुछ हद तक ये भी, और टेस्ट आपकी जो चखने की है ये भी पॉन्स के रिलेटेड है। तो पॉन्स आपकी स्लीप, स्वेलोइंग, इक्विलिब्रियम और टेस्ट को फंक्शन करता है। उसके बाद सबसे लास्ट में लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है मेडुला ऑब्लांगेटा।
फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी पोस्टीरियर निचला हिस्सा, यानी एक होता है एंटीरियर ऊपर वाला हिस्सा, एक होता है पोस्टीरियर निचला हिस्सा। तो ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा है जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है, इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। और मेडिना ऑब्लांगेटा कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन। हार्ट बीट आपकी जो दिल की धड़कन है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि दिल की धड़कन कंट्रोल ना हो तो आपकी बॉडी के अंदर कई डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ब्लड की जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वो बढ़ सकता है, कम हो सकता है। तो वो डिफरेंट इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडुला ऑब्लांगेटा काम करता है। आपकी सांस जो आपको जिंदा रहने का सबसे ज्यादा जरूरी है, ब्रीदिंग का अमल, वो भी आपका जो है मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। और डाइजेशन का अमल, यानी आपके खाने के हजम होने का अमल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अमल है और ये भी मेडुला ऑब्लांगेटा के अंडर आता है। यहाँ पर नीचे जरा देखें, लास्ट लाइन में लिखा है मेडुला ऑब्लांगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज स्लीप, यानी जब आपका सारा दिमाग बाकी हिस्सा सो जाता है, मुकम्मल तौर पर अपने काम को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता है, जब आप सोते हो उस टाइम भी मेडुला ऑब्लांगेटा एक वाहिद हिस्सा है जो अपने फंक्शन को जारी रखता है। यानी आपकी पूरी बॉडी जो है, जब बॉडी का ब्रेन का पार्ट मुकम्मल तौर पर स्लीप में होता है, अपने फंक्शंस को काम खत्म कर देता है, उस टाइम भी जो हार्ट बीट का फंक्शन है, ब्रीदिंग का फंक्शन है और उसके अलावा डाइजेशन का फंक्शन है, वो मेडुला ऑब्लांगेटा की वजह से चलता रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ब्रेन का। ठीक है, और लास्ट में एक डू यू नो के अंदर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि ब्रेन ऑफ एन एडल्ट मैन, यानी एक जो एडल्ट आदमी होता है, एक जवान आदमी, वेज उसका ब्रेन जो है, दिमाग वे करता है, वजन रखता है 1.5 केजी, यानी 105 केजी का वजन होता है एक ब्रेन ऑफ एडल्ट मैन में, और कंसिस्ट ऑफ सर तकरीबन यहाँ पर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन के बारे में लिखा। हाँ जी आर्यन, आपका कोई क्वेश्चन है तो? सर ये जो डू यू नो वाला है, क्या ये आप एक दोबारा समझा सकते हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ कि जो अडल्ट ब्रेन है, एवरेज उसका वेट होता है 1.5 केजी। ठीक है, 1.5 केजी वजन होता है अडल्ट ब्रेन का, यानी अडल्ट मैन के ब्रेन का। और उसके अलावा इसके अंदर 1 बिलियन के करीब, यानी ये बिलियन के करीब न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं एक अडल्ट ह्यूमन के ब्रेन में। और एक चीज चलें वो तो तफसील में मैं आपको बताऊंगा जब हम तफसील से जाएंगे, जब आप 10th में या एफएससी में फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन के ऊपर टॉपिक पढ़ोगे कि ऐसे ब्रेन बनता है, तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि एक खास एज के ऊपर आपका ब्रेन जो है अपने आप को जितना कह लें अडल्ट होने के बाद वो ब्रेन कह लें अपने न्यूरॉन्स की तादाद बढ़ा सकता है, बढ़ा लेता है। फिर उस टाइम के बाद जितनी न्यूरॉन्स होती हैं वो कभी भी अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करती, यानी अपने आप की तादाद को बढ़ाती नहीं है। इसी वजह से एक एज होती है जिस एज तक आपकी ब्रेन की ग्रोथ होती है, और उस एज के फौरन बाद आपकी ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है और आपके ब्रेन में जितनी न्यूरॉन्स होती हैं वही अपना काम कर सकती हैं, उसके अलावा नई न्यूरॉन्स नहीं बनती या नए जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो जनरेट नहीं होते। तो उसके बारे में तफसील से आपको एफएससी पार्ट 2 के अंदर पता चलेगा कि उसके अंदर ब्रेन की वो टाइमिंग कौन सी है जिस टाइमिंग पर आपकी ब्रेन में न्यूरॉन्स की माइटोसिस जो है वो बंद हो जाती है। ये माइटोसिस क्या है, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसी बुक के, तो उसमें पता चलेगा माइटोसिस होता है सेल का 1 से 2 में डिवाइड हो जाना या 2 से 4 में डिवाइड हो जाना, या डिफरेंट आपको नीचे जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक जितना हमने हिस्सा पढ़ा है मेडुला ऑब्लांगेटा तक, ये है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट यानी ब्रेन। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट भी है और उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, नीचे की तरफ ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में लिखा हुआ है, तो देखें जरा। स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा से आगे की तरफ निकला हुआ एक कह लें सिरा है, एक एक्सटेंशन है आगे की तरफ, और ये जो एक्सटेंशन है रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन और अप टू इट्स लोअर एंड, यानी ये बैकबोन में नीचे की तरफ लोअर एंड तक जा रही है। ठीक है, और आप जरा जब 10th में इसके बारे में पढ़ेंगे तो 10th में लिखा हुआ है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी है, यानी आपकी जो ये रिब्स कह रहा हूँ, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी में आपके पेट वाली रीढ़ की हड्डियों में तीसरी हड्डी, यानी 2 हड्डियां और तीसरी हड्डी के दरमियान तक जा रही होती है। और देखें जरा यहाँ पर इस
ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेरा एरो जो है यहाँ से दिया है इस साइड पे जो जा रहा है, इसमें यहाँ देखें बिल्कुल नीचे की तरफ ये नहीं जा रही, बल्कि दरमियान जो पेट के बिल्कुल मिड में जाके रुक जाती है। तो ये बिल्कुल मिड तक जाती है। और अगर आप रीढ़ की हड्डी के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, जो 33 के करीब आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं, उनमें जो आपकी पेट की रीढ़ की हड्डियां हैं, उनमें 5 रीढ़ की हड्डियों में से पेट की दूसरी हड्डी से आगे तीसरी हड्डी आधी तक जाती है, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है वो खत्म हो जाती है। यानी आपकी बिल्कुल नीचे तक आपकी जो निचला हिस्सा है रीढ़ की हड्डी का, वहां पर मुकम्मल स्पाइनल कॉर्ड नहीं जाती। इसलिए आपकी यहाँ पर लिखा भी है कि इट रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैक बोन अप टू इट्स लोअर एंड, यानी बैकबोन के लोअर एंड तक, तकरीबन लोअर एंड तक जाती है। और इट इज आल्सो मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, इसमें भी इंटरन्यूरॉन्स ही मौजूद होती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी आपकी जो ब्रेन है और आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके दरमियान एक लिंक बनाती है स्पाइनल कॉर्ड। इट आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शन, और इसके अलावा ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करती है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन को सिंपल और सबसे सादा तरीन लफ्जों में अगर मैं अपने लफ्जों में बताऊं, तो आपकी बॉडी के वो रिस्पॉन्स जो लम्हे में होते हैं। लम्हे से मुराद क्या है कि कभी आपकी उंगली किसी गर्म चीज को टच कर जाए तो आपके ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचता, ब्रेन तक मैसेज पहुंचने से पहले ही आपका हाथ पीछे हट जाता है। अब वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचने से पहले ही आपका हाथ पीछे कैसे हटा, क्योंकि वो लम्हे भर में आपकी जो मैसेज है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक गया, और स्पाइनल कॉर्ड ने फौरन ब्रेन तक जाने से पहले पहले उसको आंसर देकर कहा कि हाथ को पीछे कर लो, यानी मसल्स को ये इन्फॉर्मेशन दी कि हाथ को वो क्या कर ले, पीछे की तरफ कर ले। अच्छा, ये आपकी जो मीटिंग टाइम है वो मीटिंग टाइम अब 10 मिनट रह गया। अगर मीटिंग 10 मिनट के बाद ओवर हो जाती है तो आप काइंडली दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको अगला कल का काम दे दूंगा, ठीक है। और कुछ रिवीजन कर लेंगे पिछले से कि कुछ बच्चे न्यू आए हैं तो उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, वो इमीडिएट यानी फौरी, इनवॉलंटरी यानी जिसके ऊपर आपके दिमाग का कंट्रोल नहीं होता, ऐसे एक्शंस को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इमीडिएट यानी फौरी, इनवॉलंटरी यानी ऐसे एक्शन जिन पर आपके ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। इनवॉलंटरी जिन पर ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता, एंड सम अदर इनवॉलंटरी एक्शन, और कुछ और इनवॉलंटरी एक्शन भी स्पाइनल कॉर्ड के जरिए होते हैं। अब आपको यहाँ से यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वाले टॉपिक को जो मैंने आपको समझाया है, इसको थोड़ा सा तफसील के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक वीडियो है, इसको मैंने आपके लिए कह लें संभाल के यहाँ पर एक वीडियो अलहदा की थी, तो मैं उस वीडियो का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके साथ जो वीडियो है, इस वीडियो को मैं चलाने लगा हूँ। अगर आपको वीडियो की स्क्रीन नजर आ रही है तो मुझे बता दें कि ये वीडियो आपकी स्टार्ट होगी। एक बच्चा कोई भी अपना माइक ऑन करके बता दे कि आपको वीडियो की स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं। आ यस रही है सर। सर। जी चलें, ठीक है। सर। जी सर, आ रही है। ओके, यस चलें सर। अब सर आ रही है। ठीक है, आप अपने सारे माइक्स बंद कर लें, ठीक है। और मैं फिर ये वीडियो स्टार्ट करने लगा, ठीक है। तो माइक्स आपके मैं ऑफ कर रहा हूँ सारों के, ठीक है। और अब मैं ये वीडियो जो है स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो स्टार्ट हो गई। और एक और चीज सुन लें कि इसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स भी होंगे जो अभी आपको एफएससी लेवल पर पता चलेंगे। तो आपने अपने लेवल तक जितने पार्ट्स पढ़े हैं उनको सिर्फ देखना है, जो आपके लेवल से थोड़ा आगे के पार्ट्स हैं उनको आपने सिर्फ मतलब कि अपनी हल्की सी जनरल नॉलेज के लिए तो रखना है, लेकिन आपने अपनी बुक तक अभी फिलहाल रहना है, ठीक है। तो ये मैं अब वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने जो जो पार्ट्स अपनी बुक में पढ़े हैं उन पार्ट्स को जरा यहाँ पर देखते जाइएगा। जो न्यू होंगे उनको भी सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए अपने सामने उनके नाम रखते जाइएगा, ठीक है। चलें। चलें, यहाँ पर ये जो आपको ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड और पायोमीटर बताया, ये आगे
फर्दर जब आप एफएससी लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर इन तीनों लेयर्स के बारे में पता चलता है। और दरमियान में ये जो ब्लू सा नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके बारे में भी आपको एफएससी लेवल पर पता चलेगा। अभी इससे आगे वाला हिस्सा जो है वो हिस्सा आपका मेन है, जो आपको आपके सिलेबस के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब साथ साथ पूरी वीडियो देखते जाएं। कुछ चीज़ें न्यू होंगी वो उनको अपने दिमाग में बस स्टोर करके रख लें, वो आपकी जनरल नॉलेज है। ठीक है, चलें अब स्टार्ट। और ये मेनिंजेस खत्म हो गई, मेनिंजेस से आगे हम चलते हैं। जी, यहाँ पर देखिए ये आपको सेरिब्रम ऊपर की तरफ से नजर आ रहा है, और अगर गौर से देखें तो हाफ हिस्सा एक साइड पे है, यानी हाफ राइट साइड पे है, और हाफ आपके किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। और दरमियान में से ये क्या लें, दोनों आधे आधे स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स बने हुए हैं, इनको कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। और ये एक पार्ट आपकी जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है आपकी बॉडी की, और जो लेफ्ट पार्ट है वो आपकी राइट साइड को कंट्रोल करता है मुकम्मल। ठीक है, चलें आगे देख लें। जी, यहाँ पर ये जो 4 लोब्स बताए हैं, ये लोब्स आगे सेरिब्रम का हिस्सा हैं। यानी जो आपने फोर ब्रेन में सेरिब्रम पढ़ा था, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दी फोर ब्रेन, उसके आगे 4 पार्ट्स हैं जो आपको 10th में आएंगे। यानी 10th के अंदर आपको जब ब्रेन का टॉपिक पढ़ाया जाएगा वहाँ पर ये तफसील से आएंगे। ये 4 पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंटल लोब कहलाता है, एक टेम्पोरल लोब कहलाता है, एक ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है, और एक पैराइटल लोब कहलाता है। इसमें सिर्फ हल्की सा आइडिया के लिए कि जो आंख से ऑप्टिक नर्व्स आ रही होती हैं उनका सिग्नल रिसीव करने के लिए जो लोब होता है वो ये जो आपके सामने ऑक्सीपिटल लोब बाहर की तरफ निकाल के दिखाया हुआ है, ये पीछे की तरफ होता है आपकी बैक की तरफ, सेरिबेलम से ऊपर की तरफ। तो ये जो लोब है ये आपकी आंखों की जो इन्फॉर्मेशन है उनको सेंस करता है और आगे फिर बॉडी की तरफ मैसेज भेजता है। जिन बच्चों का माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लें। अली रजा, आपका मेरे ख्याल से माइक ऑन, पहले मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो तकरीबन हाफ हो गई है। अभी वीडियो खत्म होने के दौरान दौरान टाइम मीटिंग का खत्म हो जाएगा, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। जी, आपको मैंने बताया था ब्रेन स्टेम के बारे में। तो ये देखें, ये नीचे वाला मेडुला ऑब्लांगेटा स्पाइनल कॉर्ड के साथ, आगे पॉन्स का हिस्सा, पॉन्स के साथ ये जो आगे की तरफ मिड ब्रेन है, ये तीनों ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये
चलें, ये आपकी वीडियो जो है ये एंड हो गई है, ठीक है। अभी आपका मीटिंग टाइम 1 मिनट का रह गया है, तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो मीटिंग है उसको मैं ऑफ करके दोबारा ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप सारे बच्चे जितने भी हैं, और आर्यन आप अभी के अभी जितने भी बच्चे आए हुए हैं उनकी अटेंडेंस लाजमी ले लें कि कितने बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। और जो डबल हैं जैसे अब्दुल रज़ाक और अब्दुल रज़ाक के साथ आसिफ अली हैं, ये दो हैं। इसके अलावा जो फरहान अली और वजाहत अली, ये दोनों इकट्ठे हैं, और एक और भी सुहेल अहमद के साथ मुजम्मिल अहमद हैं शायद। सर ये तीनों सर ये इकट्ठे फरहान अली और वजात अली, इनका तो मैंने लगा है, इनका तो मुझे मालूम है। एक ये है और एक सुहेल अहमद और एक और है बच्चा है, मुजम्मिल अहमद ये है, है जी। और एक ये जो आखिर नया में बच्चा अब्दुल है, रज़ाक और आसिफ अली। हाँ इनका मुझे भेज देगा, आसिफ अली और चलें, अब्दुल रज़ाक, ठीक है। ठीक है। आसिफ अली और अब्दुल ठीक है। रज़ाक, और आसिफ अली और अब्दुल रज़ाक आपको माइक ओपन हुआ है या नहीं? एक मिनट, मैं टेक्स्ट करके फिर भी पूछ लेता हूँ। मेरे ख्याल से माइक इनका मसला है, तो मैं किसी और मीटिंग के अंदर बता दूंगा कि माइक कैसे होना है। माइक, अब्दुल रज़ाक आपका माइक ओपन हो गया है? चलिए, मीटिंग ऑन ऑफ होने वाली है। नेक्स्ट मीटिंग में दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, बस 5-10 मिनट और लगेंगे, फिर आप अगली लेक्चर की तैयारी